एक जंगल में एक बार संत जी आए और वहाँ पर ही उन्होंने कुटिया बनाई और वहीं पर रहने लगे। उनका मानना था और उनके मन का एक ही संकल्प था कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन अवश्य होंगे। वो भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत पूजा किया करते थे। लेकिन एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में आया तो उसने देखा घने जंगल में एक कुटिया बनी हुई है, यहाँ पर कौन रहता होगा। उसके मन में यह विचार आया तो उसने देखने की श्रेष्ठता की और जब अंदर जाकर देखा तो एक संत जी थे। तो शिकारी ने जाकर संत जी के पांव छुए और कहने लगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो संत ने पहले सोचा कि अगर मैं इससे बताऊंगा तो ये कहीं मेरा हंसी ना उड़ाए, मजाक ना करे, इसलिए उसने कहा कि खैर मुझे छोड़िए, आप बताइए यहाँ पर क्या करने आए हैं। तब शिकारी कहने लगा कि मैं शिकारी हूँ, मैं शिकार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तब संत जी कहने लगे कि मैं भी शिकारी हूँ, मैं भी एक शिकार की खोज में यहाँ पर आया हूँ। तब शिकारी बोला कि आप मुझे बताइए कौन सा शिकार, आपका कैसा दिखता है वो शिकार, क्या है वो शिकार, मैं आपकी शायद कुछ ना कुछ मदद कर सकूँ, इससे हमें वो शिकार ढूंढने में आसानी होगी, हम दोनों ढूंढेंगे। तो संत पहले सोचने लगा, फिर उसने बताया कि वो सांवला सलोना सा है, सुंदर सा चेहरा है, सिर पर मोर मुकुट है और हाथ में एक बांसुरी है। यह उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की पहचान बताई। तब वो शिकारी जब ये बात सुन रहा था तो बताते बताते संत जी की आंखें भर आईं और वो रोने लगे। ये देखकर शिकारी का मन भी पिघल गया और वो कहने लगा कि मैं आपकी ये मनोकामना जरूर पूरी करूँगा, मैं आपके शिकार को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब तब तक मैं एक अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा जब तक मैं आपका शिकार ना ढूंढ कर ले आऊँ। तब उसने पूछा और संत जी के बताए मुताबिक एक जगह पर गया और वो वहाँ पर जाल लगाकर बैठा रहा, प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन बीत गया, एक रात बीत गई, लेकिन शिकारी नहीं सोया, वो प्रतीक्षा करता ही रह गया। फिर दूसरा दिन बीता और दूसरी रात भी बीत गई, अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर तीसरा दिन आया, शाम होने को आई। तब शिकारी को नींद आने लगी, आंखें बंद ही हो रही थीं कि इतनी देर में भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ पर प्रकट हुए। जैसा बताया था वैसे ही मोर मुकुट वाले, सांवले से रंग के, सुंदर सा चेहरा और हाथ में बांसुरी लिए हुए बजाते हुए आ रहे थे। उनकी आँख, अचानक ही शिकारी की आँख खुल गई और वो देखने लगा कि ये कौन बजा रहा है। जब उसने भगवान श्री कृष्ण जी को देखा तो समझ गया और बहुत खुश हुआ, वहीं पर झूमने लगा और वो कहने लगा कि आज तो तुम फंसी गई मेरे जाल में, बहुत सताया मुझे और संत जी को, आज तो मैं संत जी के पास तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। ये कहकर वहाँ से लेकर उनको चल पड़े। लेकिन शिकारी को ये नहीं पता था कि भगवान श्री कृष्ण जी खुद ही आकर उसके जाल में फंस गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी उसके साथ चले गए। संत जी के पास जब शिकारी पहुंचा तब उसने अपने कंधे पर बैठाया हुआ था भगवान श्री कृष्ण जी को। यह देखकर संत जी रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी शिकारी के कंधे पर बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर संत जी आए और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों पर बैठ गए। वो कहने लगे कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिससे आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारे भाव से इस शिकारी का भाव अति उत्तम है और तुम्हारी प्रतीक्षा से भी इसकी प्रतीक्षा अति उत्तम है। इसका प्रेम भी तुम्हारे प्रेम से अधिक है और इसका अटल विश्वास जो कि तुम्हारे विश्वास के काफ़ी आगे भी है। ये सुनकर संत जी खुश हुए और उनके दर्शन करके अपने आप को संत ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे और इस शिकारी को दर्शन हुए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी काम को या संकल्प को ठान लें तो आप उस संकल्प को जरूर पूरा कर सकते हैं, जैसे शिकारी ने किया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।